हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैं फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में जो कि है साइकॉन। आज की इस वीडियो के अंदर साइकॉन के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकॉन से रिलेटेड और भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करने वाला हूं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन। साइकॉन का जो कैनाल सिस्टम है हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट साइकॉन के कैनाल सिस्टम को समझने से पहले आपको इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझना जरूरी है, तभी आप कैनाल सिस्टम को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ साइकॉन। इसे फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखा गया है, क्लास कैलकेरिया के अंदर, ऑर्डर हिटिरोसीला के अंदर रखा गया है। ये हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन के अंदर देख भी चुके हैं। स्टूडेंट, यदि हम बात करें हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में, यानी ये जो एनिमल है ये कहाँ पर पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है, तो साइकॉन को आजकल साइफा के नाम से भी पुकारा जाता है। यह समुद्र में पाए जाने वाला एक कैलकेरियस स्पंज है जो कि समुद्री किनारे उथले हुए पानी में डूबी हुई चट्टानों तथा अन्य पदार्थों से चिपका हुआ किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच्ड रहता है और यह सीडेंट्री होता है। सीडेंट्री का मतलब समझते हैं, जो चल ना पाए, अचल रहता है ये, और ये सुस्त रहता है, बहुत ही स्लगिश होता है, राइट। और देखने में बहुत ही इनएक्टिव हैबिट वाला लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ करता वर्ता नहीं है, बस एक ही जगह चिपका हुआ रहता है। कुछ इस प्रकार का इसका नेचर दिखाई पड़ता है और ये कॉलोनी बनाकर रहता है, राइट। यानी कि अपने साथ साथ और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं कॉलोनी बनाकर जिसमें रहते हैं, जिसमें कॉलोनी जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलता है, जैसे आपने प्लांट में देखा होगा। ठीक इसी प्रकार से इस एनिमल में भी ब्रांचिंग होती है, किंतु कुछ एनिमल जो होते हैं वो अकेले भी नोटिस किए गए हैं। कई सारे एनिमल अकेले भी रह लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इन एनिमल की मॉर्फोलॉजी के बारे में। डायग्राम तो आप देख ही रहे होंगे, डायग्राम को अभी हम समझ लेंगे अच्छी तरह से। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है शेप, यानी इसका शेप कैसा है। तो साइकॉन की कॉलोनी का जो आकार है वो ब्रांच्ड होता है, एक वृक्ष के समान, एक ब्रांच ट्री के समान हमें दिखाई देता है। और इसमें दो या दो से अधिक सिलिंड्रिकल वर्टिकल्स होती हैं, ब्रांचेड होती है, शाखाएं होती हैं, राइट, जो अपने आधार पर स्टोलन नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं। स्टोलन आधार से चिपका करके स्पंज को आधार से लगाए रखता है, जैसा कि आप लोग देखेंगे सबस्ट्रेटम से ये इस प्रकार से चिपका हुआ रहता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, कॉलोनी का प्रत्येक सिलेंडर जो होता है वो लंबा होता है, यानी कि लॉन्ग होता है, तथा फूलदान के आकार का, यानी वेज लाइक होता है, जो मध्य में थोड़ा उभरा हुआ रहता है। और कोशिकाओं के लचीलेपन से ये जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, अन्यथा इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो रचना होती है वो दृढ़ होती है। इसी कारण इसे अर्न स्पंज भी बोलते हैं। इसके डायग्राम को अगर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखें तो इसके डायग्राम में एक ऊपर की तरफ एक पोर होता है बड़ा सा, जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। इसके बाद ये इसकी बड कहलाती है, ये इसका बेस है, इसका सबस्ट्रेटम है, इसमें स्पीकल्स होती हैं, ये इसमें पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल बॉडी इसकी दिखाई दे रही है, राइट। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। अगर हम इनके साइज की बात करें स्टूडेंट तो प्रत्येक बेलन का जो परिमाप है वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है, तथा एक संघ यानी कॉलोनी अधिक से अधिक 2.5 से 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कलर की बात करें तो स्पंज होते हैं स्लेटी तथा हल्के भूरे रंग की विभिन्न आभाव तथा रंगों में पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें साइकॉन के बाह्य रचना यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस या स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके अंदर जो सबसे ऊपर की तरफ आपने देखा था ऑस्कुलम, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ऑस्कुलम एंड ऑस्कुलम फ्रिंज, प्रत्येक बेलन का जो दूरस्थ जो स्वतंत्र सिरा है वो अपेक्षाकृत सकरा होता है, तथा इसमें एक चौड़ा सा छिद्र जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं, राइट। इसे हम एक्सेलेंट पोर भी बोलते हैं।
इसके द्वारा पैरागैस्ट्रिक कैविटी बाहर खुलती है। ऑस्कुलम सुई के समान असंख्य सीधी व कैलकेरियस स्ट्रक्चर द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। ये कंटिकाएं एक अक्षीय या मोनिक जोन होती हैं तथा एक चक्र में एकत्रित होकर के ऑस्कुलर फ्रिंग्स बनाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ऑस्टिया और डर्मल पोर्स के बारे में, तो स्टूडेंट यदि आप साइकोन की बॉडी को ध्यान से लेंस से देखेंगे तो साइकोन की शरीर की सतह पर यानी इसकी बॉडी की सरफेस पर नियमित रूप से लगे हुए पॉलीगोनल उभार एलिवेशंस दिखाई देते हैं, जो कि दबी हुई लाइनों या खांचों फुरोज द्वारा अलग रहते हैं। इन खांचों में सूक्ष्मदर्शी छिद्र यानी बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पोर्स स्थित होते हैं। ये जो है ऑस्टिया, इनकरेंट पोर्स और डर्मल पोर्स कहलाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया भी बोलते हैं, इनकरेंट पोर्स भी बोलते हैं, डर्मल पोर्स भी बोलते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, 2 नंबर में एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो किसी भी नाम से आपको पूछा जाए, जनरली ऑस्टिया पूछा जाता है कि ऑस्टिया क्या है। तो ऑस्टिया के बारे में आप लोग साइकोन की बॉडी में आप लोग डायग्राम भी बना देंगे और दिखा देंगे कि ऑस्टिया क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये छिद्र इन करंट कैनाल्स में खुलते हैं। जंतु के समस्त शरीर पर यानी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे कांटे दिखाई देते हैं। ये मोनिक जोन कंटिकाएं हैं, ये त्वचा से बाहर निकली रहती हैं। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया साइकोन के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइकोन के कैनाल सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, इसमें ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपको कितना लिखना है, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं आपको इसके कैनाल सिस्टम के अंदर, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।